सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर सजा होगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर। मैनहोल स्ट्रीट लाइट्स के नुकसान पर कैद और जुर्माना होगा। मैनहोल्स कवर से मुतालिक कानून का दायरा कार वसी कर दिया गया। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद होगी। मुलजिम को 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना भी होगा। बगैर इजाजत सरकारी तनसीबात की खरीदो फरोख्त भी जुर्म। 1 से 3 साल कैद, 5 से 30 लाख जुर्माना होगा। सरकारी तनसीब को नुकसान पहुंचाना भी जुर्म होगा, जबकि 3 माह से 1 साल कैद, 50,000 से 2 लाख जुर्माना होगा। आपको एक बार फिर से बताएं कि सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने पर सजा होगी। पंजाब पब्लिक यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 मंजूर कर लिया गया है। मैनहोल स्ट्रीट लाइट्स के नुकसान पर कैद और जुर्माना होगा। मैनहोल्स कवर से मुतालिक कानून का दायरा कार वसी कर दिया गया है। सरकारी तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद होगी, जबकि मुलजिम को 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना भी होगा। बगैर इजाजत सरकारी तनसीबात की खरीदो फरोख्त भी जुर्म करार दे दी गई है, जबकि 1 से 3 साल कैद, 5 से 30 लाख जुर्माना होगा। सरकारी तनसीब को नुकसान पहुंचाना भी जुर्म होगा। 3 माह से 1 साल कैद, 50,000 से 2 लाख जुर्माना होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में रमजानुल मुबारक के हवाले से खरीदारी जारी। सहूलत बाजार में भी अशिया की खरीदो फरोख्त। शहरियों का कहना था कि मार्केट की निस्बत सहूलत बाजार में फल सब्जियों की कीमतें कम हैं। सहूलत बाजार में दालें, सब्जियां, गोश्त, आटा, फलों की कीमतें मार्केट की निस्बत कम। खरीदो फरोख्त करने वाले शहरियों का कहना था कि मार्केट की निस्बत हर चीज की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो कमी है। क्वालिटी के एतबार से भी फल सब्जियां अच्छी हैं। जी कुछ फर्क जरूर है यहाँ पे। बाहर अगर आलू 25 रुपए तो इधर 18 रुपए मिल रहे हैं, और प्याज बाहर जो 70 मिल रहा है यहाँ पे 50 मिल रहा है जी। और टमाटर का रेट भी एकदम ठीक है, 170 रुपए इन्होंने केजी दिया है, और अदरक जो दे रहे हैं वो 265 का दे रहे हैं। सब्जी फरोश का कहना था कि सब्जी और फलों की कीमतें डीसी रेट से भी कम है। आलू 18 रुपए फी किलो है, प्याज 50 रुपए, अदरक 265 रुपए, लहसुन 500 रुपए किलो है, केला 200 रुपए फी दर्जन, अमरूद 130 रुपए किलो, जबकि खरबूजा 160 और सेब 400 रुपए किलो है। शहरी अपनी तसल्ली से खुद सामान डालते हैं। ये स्टॉल जो है ये फ्रूट मंडी गुलाम अहमदाबाद अंजुमन आड़तियान की तरफ से डीसी साहब के ऑर्डर पे लगाया गया है। महंगाई के दौर में रमजानुल मुबारक में सस्ती अशिया शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जंग रमजान निगहबान बाजार का कयाम सार्फिन को रिलीफ बांटने लगा। आटा, चीनी, घी, दाल समेत सब्जियां और फल भी बाराय दस्तयाब हैं। सरकार के मुकर्रर करदा नर्ख से कितनी रियायत मिल रही है, ओपन मार्केट के मुकाबले में कितनी बचत है? आटा, 2 किलो चीनी, 1 किलो चिकन, अंडे, खजूर, 2 किलो चावल, स्याह चना, सफेद चना, दाल मसूर, दाल माश, दाल मूंग, ऑयल, घी और ड्रिंक्स का पैकेट खरीद कर 260 रुपए तक की बचत होगी। 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मटर, सब्ज मिर्च, लीमू, फूल गोभी, टिंडियां, खीरा, कद्दू, गाजर, सेब, केला, किन्नू, अमरूद, मौसमी की खरीदारी से 105 रुपए की बचत मिलेगी। जी अभी आया हूँ और बाज़ार चेक किया है। चिकन की कीमत में 15 रुपए का फ़र्क है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जो सस्ती और म्यारी चीज़ें हों, माशाल्लाह से याकूब की चीनी आई है, चीनी भी म्यारी और मोटी चीनी आई है। सरकार के मुकर्रर करदा निर्ख पर भी मजमूई तौर पर 365 रुपए तक की बचत नजर आ रही है। ओपन मार्केट से मुआवजा किया जाए तो यही रिलीफ 2 से 3 गुना यानी कि 1000 रुपए तक का रिलीफ मिल रहा है, जिस पर शहरी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में ब्रॉयलर गोश्त 7 रुपए से 440 रुपए किलो मुकर्रर, अंडे 236 रुपए दर्जन, जबकि मछली 580 रुपए से 750 रुपए पर मुस्तहकम है। शहरियों की आलू, प्याज, सब्ज मसालों, सब्जियों पर जायद वसूली की शिकायत। बोले मसनूई महंगाई के बाद रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त 7 रुपए कमी के बाद 446 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में चिकन 500 रुपए किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडे 236 रुपए दर्जन दस्तयाब। प्याज 55 रुपए, मार्केट में 70 रुपए फी किलो फरोख्त। टमाटर 5 रुपए कमी के बाद 85 बाजार में 90 रुपए किलो मुयसर। अदरक थाईलैंड 5 रुपए कमी के बाद 285, मार्केट में 320 रुपए फरोख्त। लहसुन चाइना 520, बाजार में 530 मिल रहा है। सेब काला पोलो 410 रुपए, बाजार में 450 बिक रहा। केला 240 रुपए दर्जन फरोख्त। अनार बदाना 830 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 800 रुपए किलो दस्तयाब है।
जंग 7 रोज में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रद्दोबदल। चिकन की कीमत 4 रुपए कम, सरकारी नर्ख 446 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडे 33 रुपए कमी से 236 रुपए दर्जन। मछली 580 रुपए से 750 रुपए पर मुस्तकम। नए आलू 20, मार्केट रेट 25 रुपए। अदरक 15 रुपए कमी से 285, बाजार में 350 रुपए किलो। बंद गोभी 34 पर बरकरार, बाजार में 40। प्याज 54, मार्केट में 70 रुपए। अनार कंधारी 600, मार्केट में 750 रुपए फरोख्त। सेब काला कोलो 410, मार्केट में 500 मिल रहा। सेब गोल्डन 280, बाजार में 350 रुपए में दस्तयाब। जन्योर 7 रोज के दौरान आलू, लहसुन, सब्ज मिर्च, टमाटर की कीमतें बरकरार। प्याज 1 रुपए बढ़ा, अदरक 15 रुपए सस्ता, जबकि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलू 18, प्याज 55 रुपए किलो, जबकि मार्केट में 70 रुपए में फरोख्त। लहसुन चाइना 520, मार्केट में 600 रुपए तक दस्तयाब। अदरक थाईलैंड 15 रुपए कमी के साथ 285 रुपए किलो। टमाटर 80, बाजार में 125 रुपए किलो फरोख्त। सब्ज मिर्च 95 पर बरकरार। फूल गोभी 10 रुपए कमी के साथ 30 रुपए किलो। बंद गोभी 5 रुपए इजाफे के साथ 40। शिमला मिर्च 140 पर बरकरार। शहरियों की आलू, प्याज, मसालों, सब्जियों पर जायद वसूली की शिकायत। बोले मसनूई महंगाई के बाइस रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। टोबा में प्याज की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 50 रुपए मुकर्रर। आलू 2 रुपए कमी के बाद 20 रुपए मुकर्रर। टमाटर 10 रुपए इजाफे से 85 रुपए मुकर्रर। लहसुन 150 रुपए महंगा होकर 520 में फरोख्त। अदरक 20 रुपए महंगी होकर 300 रुपए में मुयस्सर। लीमू की कीमत 85 रुपए मुकर्रर। सब्ज मिर्च की कीमत 10 से इजाफे के बाद 100 रुपए मुकर्रर। मौसमी माल्टा की कीमत 150, मार्केट में 170 में फरोख्त। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे के बाद 410 तक दस्तयाब। केला 50 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए मुयस्सर। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में जिला इंतजामिया मुतहरिक। माह सयाम में गिराम फरोशी करने पर दर्जनों दुकानें सील, हजारों इंस्पेक्शन, सैकड़ों मुनाफाखोर गिरफ्तार। प्राइस एक्ट की खिलाफवर्जी पर एक मुकदमा दर्ज, लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इंतजामिया गिराम फरोशों के खिलाफ मुतहर्रक। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। 24 घंटों में मुनाफाखोरों को 10 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 110 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया गया। मुनाफाखोरी करने वाले 70 से ज्यादा अफराद की दुकानें सील की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर आदल उमर का कहना था, माह सियाम में किसी सूरत मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं। सहूलत बाजारों में रिलीफ फराहम का सिलसिला जारी है। हमारा जो सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, वहाँ पे डीसी रेट से भी कम रेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो शहरियों की सहूलत के लिए एक तो हमने वो बनाया। सेकंड बात आ जाती है जो हमारा ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में भी जो मार्ट्स हैं उसमें हमने कंप्लाइंस 100% इंश्योर कराई हुई है, क्योंकि बड़ी एक स्पेस होती है तो वहाँ पे पहुँचना ईजी है। जंग प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया सरगर्म। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2400 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गईं। प्राइस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर एक मुकदमा, 3 दुकानें सील, 4 अफराद गिरफ्तार। प्राइस एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2,37,000 से ज्यादा का जुर्माना आयद। बाजारों, मार्केटों में शिकायत सेल कायम। पीरा फोर्स की मॉनिटरिंग भी जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, गिराम फरोशी और जखीरा अंदोजी की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी मुनाफाखोरों के खिलाफ इनएक्शन। चीफ ऑफिसर अली रजा के हमरा शहर भर का दौरा। मुख्तलिफ मुकामात पर सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया गया। कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुकम्मल फाल हैं। शहरियों को बेहतरीन रिलीफ फराहम किया जा रहा है। एफबीआर का डिजिटलाइजेशन के लिए एक और इकदाम। एफबीआर के साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज की सेल्स टैक्स रिटर्न्स को यकजा कर दिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिजिटलाइजेशन के लिए एक और इकदाम। एफबीआर के साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और दीगर सूबों के रेवेन्यू अथॉरिटीज की सेल टैक्स रिटर्न्स को यकजा कर दिया गया। टैक्स गुजारों को अब अलग अलग सेल टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के जरिए दोनों महकमों के गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे। 3 साल कबल ये मनसूबा मुतारफ हुआ, आखिरकार अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस इकदाम से टैक्स गुजारों के लिए रिकॉर्ड बनाने में आसानी होगी और महकमों के बाहमी तावन में भी बेहतरी आएगी, जिससे टैक्स सिस्टम बेहतर होगा। कैमरामैन शाजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आपको बताएं, गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद को की गई सप्लाई की वापसी की सूरत में क्रेडिट नोटिस की इजाजत मिल गई। कमिश्नर एफबीआर की इजाजत के बाद खुद कार सिस्टम में प्रोसेसिंग मुमकिन होगी। कारोबारी तबके के लिए बड़ी सहूलत। गैर रजिस्टर्ड अफराद को की गई अशिया की सप्लाई की वापसी की सूरत पे क्रेडिट नोट्स की इजाजत मिल गई। कमिश्नर एफबीआर की इजाजत के बाद खुद कार सिस्टम में प्रोसेसिंग मुमकिन होगी। केसेस की मंजूरी के बाद टैक्स गुजारों को उनका रिफंड्स मिल सकेगा। इससे कबल कमिश्नर एफबीआर केसेस हेडक्वार्टर को भिजवाते थे। बेशतर केसेस में क्रेडिट नोट्स एडजस्ट करने की इजाजत ही नहीं मिलती थी। एफबीआर ने बोगस रिफंड्स की रोकथाम के लिए क्रेडिट नोट्स की मद में रिफंड्स एडजस्टमेंट को महदूद कर रखा था। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
आपको बताएं कि दरिया जहलुम में पानी की सतह में इजाफे के बायस तहसील 18 हजारी की दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। बलू, माड़ीशाह, मंडी सैयद और दिब्बी बलोचन समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जिससे ज़रई ज़मीनों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमान, गंदम और चारे की तैयार फसलें मुतासर हो चुकी हैं, जिसके बायस किसानों में शदीद तफ्तीश पाई जा रही है। मुतासरा किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त इक़दाम न किए गए तो नुकसान में मजीद इजाफा हो सकता है। गंदम साड़ी काफी नुकसान हुई है। पिछले 6 माह तो साढ़े चावल चला गया, वो नुकसान होया। वंडवाड़ आई वो चला गया, सारा चारा खत्म हो गया। मेहरबानी की जावे, वजीर आला से रिक्वेस्ट है। मकाम से पानी का खराज ना है तो माड़ीशाह, सगीरा, कोट शाकिर, बुल्लो, माछीवाल, साजर, ये जो इलाके हैं मौजाजात, उनमें सैलाबी पानी जो है फैल चुका है। हमारी आला कौम से यही अपील है कि हेड तरीमों के मकाम से पानी का खराज जो है वो मुनासिब खराज जल्द से जल्द किया जाए, ताकि फसलें जो है वो तबाह होने से बच सके। मुतासरा किसानों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हेड तरीमों का गेट फौरी तौर पर खोल कर पानी का मुनासिब इखराज यकीनी बनाया जाए, ताकि फसलों और आबादियों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। किसानों का कहना है कि गुज़श्ता साल सैलाब से होने वाले नुकसान का अजाला भी ताहाल नहीं किया गया। हमरा टीम के साथ आसिफ शहजाद, सिटी 41, 18 हजारी। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी का मोहम्मदी पार्क तबाहाल, पौधे पानी को तरस गए। मकीन पार्क आने से कतराने लगे। झंग लारी अड्डा से मलिका रोड टूट फूट का शिकार, जबकि टोबा टेक्सिंग गौशाला रोड हादसात का बायस बनने लगा। भवाना के देही इलाकों में सीवरेज और निकासी आब के मसाइल, रिहायशी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद के निशाताबाद रेलवे स्टेशन नशेइयों की अमाच गाह बन गया। फैसलाबाद गुलिस्तान कॉलोनी का मोहम्मदी पार्क तबाहाली का शिकार, पार्क से घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। इक्का दुक्का लगे दरख्त और पौधे भी पानी को तरसने लगे। अरसदरा से पार्क की हालत जूं की तूं, इलाका मकीन पार्क में आने से कतराने लगे। झंग लारी अड्डे से मलिका रोड खस्ता हाली का शिकार, लारी अड्डा को रशीद चौक, पुराना चिनोट रोड से मिलाने वाली शाहराह तवज्जो की मुंतसिर और टूटा फूटा रोड राहगीरों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। रोड पर गड्ढे और मिट्टी के बादलों के बायस ताजरों का कारोबार मुतासिर। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर अली अकबर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग गौशाला रोड हादसात का सबब बनने लगा। गौशाला रोड अरसदरा से टूट फूट का शिकार, जगह जगह गड्ढे, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। राहगीरों के गिरने के वाकयात पेश आते हैं। टूट फूट के बायस सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द रोड की तामीर और मरम्मत की जाए। भवाना के देही इलाकों में सीवरेज और निकासी आपके मसाइल, मौज़ा अदलाना के रिहायशी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। बंद नाले और सीवरेज सिस्टम न होने से पानी जमीनों पर जमा होने लगा। गर्ल्स मिडिल स्कूल के सामने जमा पानी तालिबात और शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल, मुतादिद घरों की दीवारें गिर गईं। मुंतखब नुमाइंदे दी के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। इलाका मकीनों का कहना था कि गाँव में मुस्तकिल सीवरेज और निकासी आप का निजाम बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट गंदे पानी का जौहर खत्म कराएं। फैसलाबाद निशाताबाद रेलवे स्टेशन नकारा होने के साथ साथ नशेयों की इमाजगाह बन गया। स्टेशन को बहाल करना तो एक तरफ, नशे की आदी अफराद को भी ना उठाया जा सका। गुजरते हुए बच्चों बड़ों को शदीद कोफ्त का सामना। शहरियों का अरबाब इख्तियार से फौरी नशेइयों के अड्डे खत्म कराने का मुतालबा। जंग स्टेशन चौक से नवाज चौक तक नई सीवरेज लाइन डालने का काम मुकम्मल, सड़क की तामीर का काम शुरू। एसएसपी रोड पर सीवरेज लाइन मंसूबे की तकमील से साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन हाउसेज, तालीमी इदारों, निजी अस्पताल समेत डीपीओ हाउस के इर्द गिर्द इलाकों को सीवरेज से रिलीफ मिलेगा। स्टेशन चौक से नवाज चौक तक नई सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जिसके तहत एसएसपी रोड पर 24 इंच डाया की जदीद सीवरेज लाइन 5 हफ्तों की मुद्दत में बिछाई गई। इस मंसूबे की तकमील से पार्लियामेंटेरियन हाउसेज, निजी तालीमी इदारों, सिविल लाइन, अस्पतालों और डीएसपी हाउस के अतराफ के इलाकों को सीवरेज के दरीना मसाइल से नुमाया रिलीफ हासिल हुआ। सीवरेज लाइन की तकमील के फौरन बाद सड़क की बहाली के काम का आगाज भी कर दिया गया, ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी इस मंसूबे पर काम मार्च के दौरान मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबर दें आपको, तहसील शोरकोट कैंट रेलवे पुल पर एक शख्स नहर में डूब गया। रेस्क्यू 1122 अमले के मुताबिक नामालूम साइकिल सवार रेलवे पुल क्रॉस करते हुए रेलवे इंजन से टकराया और नहर में गिर गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बोट सर्च, स्क्वाडा डाइविंग और लाइन सर्च टेक्निक से डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है। आपको बताएं कि तहसील शोरकोट कैंट रेलवे पुल पर एक शख्स नहर में डूब गया। रेस्क्यू 1122 अमले के मुताबिक नामालूम साइकिल सवार रेलवे पुल क्रॉस करते हुए रेलवे इंजन से टकराया और नहर में गिर गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जबकि बोट सर्च, स्क्वाडा डाइविंग और लाइन सर्च टेक्निक से डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है। आपको बताएं कि बोट सर्च,
स्कूबा डाइविंग और लाइन सर्च टेक्निक से डूबने वाले शख्स की तलाश जारी है। दूसरी जानब जड़ामाला तहसील इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की सरबराही में प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक तसव्वुर हुसैन सरगरम। रमजानुल मुबारक में गिरां फरोशी मुनाफाखोरी करने वाले 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। थाना सिटी में उमैर, जाफिर, गुलाम रसूल, खुरम, असगर, इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया का कहना था कि तमाम प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में रेट लिस्ट की मौजूदगी को यकीनी बना रहे हैं। रमजान मुबारक में सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा अशिया खोरोनोश फरोख्त करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। गिरां फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में ला जाएगी। शहरी शिकायत की सूरत में फौरी राब्ता करें। आपको एक बार फिर से बताएं कि जड़ामाला तहसील इंतजामिया गिरां फरोशी के खिलाफ मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया की सरबराही में प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट मलिक तसव्वुर हुसैन सरगरम हो गए। रमजान मुबारक में गिरां फरोशी मुनाफाखोरी करने वाले 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। थाना सिटी में उमैर, जाफिर, गुलाम रसूल, खुरम, असगर, इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रंगजेब गुराया का कहना था कि तमाम प्रास कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में रेट लिस्ट की मौजूदगी को यकीनी बना रहे हैं। रमजान और मुबारक में सरकारी रेट लिस्ट से ज्यादा अशिया खोरोनोश फरोख्त करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। गिरां फरोशी और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में ला जाएगी। शहरी शिकायत की सूरत में फौरी राब्ता करें। आपको बताएं कि अक़लियती इबादतगाहों और इदारों की मुश्तरका जायदादों को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम। हुकूमत का अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी का फैसला। कानून साजी में हुकूमती ग्रांट, खैरात और गैर मुल्की फंडिंग से काम करने वाले इदारे भी शामिल हैं। अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2026 के लिए पंजाब असम्बली में जमा करा दिया गया है, जबकि बिल पंजाब असम्बली की कमेटी बराए अक़लियती अमूर के चेयरमैन फिलबोस क्रिस्टोफर ने जमा करवाया है। तमाम अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी का चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला की नामज़द सूबाई असम्बली का अक़लियती रुकन होगा। बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी सूबे भर में अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों का रिकॉर्ड बनाएगी। कमेटी तजावुज़ात, गैर कानूनी कब्जे और जायदादों के गलत इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि अक़लियती इबादतगाहों और इदारों की मुश्तरका जायदादों को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। हुकूमत का अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर कानून साजी का फैसला किया गया है। कानून साजी में हुकूमती ग्रांट, खैरात और मुल्की फंडिंग से काम करने वाले इदारे भी शामिल हैं। अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2026 के लिए पंजाब असम्बली में जमा करा दिया गया है। बिल पंजाब असम्बली की कमेटी बराए अक़लियती अमूर के चेयरमैन फिलबोस क्रिस्टोफर ने जमा कराया है। तमाम अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी का चेयरपर्सन वज़ीर-ए-आला की नामज़द सूबाई असम्बली का अक़लियती रुकन होगा। बाइख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी सूबे भर में अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों का रिकॉर्ड बनाएगी। कमेटी तजावुज़ात, गैर कानूनी कब्जे और जायदादों के गलत इस्तेमाल को मॉनिटर करेगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का अवामी फलाह और शफाफियत की जानिब एक और इनकलाबी इक़दाम। सेफ सिटी की 15 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। शहरी अपनी शिकायत 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का अवामी फलाह और शफाफियत की जानिब एक और इनकलाबी इक़दाम सामने आ गया है। सेफ सिटी की 15 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारफ करा दिया गया। शहरी अब अपनी शिकायत की पेशरफ 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक, कंप्लेन का टैग नंबर और तफसीलात बज़रिया व्हाट्सएप पर इरसाल किए जाएंगे। शहरी घर बैठे अपनी FIR डाउनलोड करके तफसीलात की तस्दीक भी कर सकते हैं। दरखास्त गुजार को यूजर नेम और पासवर्ड बज़रिया मैसेज फराहम किया जाएगा। शिकायत कुनिंदा अपनी दरखास्त का स्टेटस चेक करने के साथ फीडबैक भी दे सकेगा। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए खवातीन घर बैठे कानून रहनुमाई और फॉलोअप की सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलेंगे, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज का अवामी फलाह और शफाफियत की जानिब एक और इनकलाबी इक़दाम।
दूसरी जानिब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का इंसाफ सबके लिए और कानून की बालदस्ती का आज़म। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तहत तरबियती प्रोग्राम का आखिरी रोज, तरबियती सेशन के तीसरे रोज एंटी ड्रग्स कानून से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सीनियर कानून दानों और माहिरीन मुनशियात से मुतल्लिका कानून और अमूर पर खुसूसी लेक्चर्स दिया। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब का इंसाफ सबके लिए और कानून की बालादस्ती का आज़म, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तहत तरबियती प्रोग्राम का आखिरी रोज, तरबियती सेशन के तीसरे रोज एंटी ड्रग्स कानून से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सीनियर कानून दानों और माहिरीन मुनशियात से मुतल्लिका कानून और अमूर पर खुसूसी लेक्चर्स दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मारूफ ब्रांड बेस्टो की जानिब से तरक्की का सफर जारी। बेस्टो ने फैसलाबाद सरगोदा रोड पर जासमिक के इश्तराक से अपने तीसरे आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया। सीईओ बेस्टो शाहिद मुमताज बाजवा और सीईओ जासमिक मजहर सलीम शेख की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सीईओ बेस्टो शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं, माहौल दोस्त पायदार व्हीकल्स शहर की बासियों की बुनियादी जरूरत है, जिसे हम आसान अंदाज में पूरा कर रहे हैं। शहरियों का बेस्टो पर एतमाद हमारी कामयाबी है। जासमिक के इश्तराक से तीसरे आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजहर सलीम शेख की सलाहियतों और तजर्बे से फायदा हासिल करेंगे। सीईओ जासमिक शाहिद मुमताज बाजवा, हमारे शहर का बड़ा नाम है। जापान में 25 साल से काम कर रहा हूं, इस फील्ड का भरपूर तजर्बा है। बेस्टो को लेकर चलेंगे, बाहमी ताउन से आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद अकफ के ज़ेर एहतमाम PP 99 में रमजान राशन तकसीम कैंप का इनेकाद अड्डा 61 चक पर किया गया। कैंप की सदारत डिविजनल सदूर मेंबर ज़िले अमन कमेटी प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। मियां आदिल कादरी, मियां मोहम्मद खान, हाफिज यासिर कादरी अलमदनी, अरीब जफर और हाफिज मोहम्मद अकराम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर प्रोफेसर पीर मियां मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। ऐसे बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों को खराज अकीदत और सलाम पेश करती है। माह रमजान सब्र, एसार और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। अकब की ये काविश मुस्तहिक खानदानों के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने की अमली तस्वीर है। सफेद पोश और जरूरतमंद अफराद तक राशन की फराहमी महज इमदाद नहीं बल्कि इबादत है। माशरे की साहिब हैसियत अफराद को चाहिए कि वो आगे बढ़कर अकफ के हमरा दुखी इंसानियत का सहारा बने, ताकि कोई भी भूखा ना सोए। राशन तकसीम से कबल मुल्की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम और लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल और सिपाही करामत शाह की बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की गई। तंजीम मुगलिया की जानिब से रमजान मुबारक में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तंजीम मुगलिया की जानिब से 1600 खानदानों में राशन तकसीम किया जाएगा। सरपरस्त आला मोहम्मद अशरफ मुगल का कहना था कि राशन हर बरादरी को दिया जाता है। तंजीम मुगलिया फ्री डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं। तंजीम मुगलिया की जानिब से रमजानुल मुबारक के हवाले से राशन तकसीम की तकरीब मुनक्कद हुई। तंजीम मुगलिया के ओहदेदारान की तकरीब में शिरकत। तकरीब में तंजीम मुगलिया की जानिब से मुहैया करदा कार्ड होल्डर्स को राशन दिया गया। तंजीम मुगलिया की जानिब से हर साल रमजानुल मुबारक में 1600 मुस्तहिक खानदानों को राशन तकसीम किया जाता है। सरपरस्त आला मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल ने कहा कि हर रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक अफराद को राशन तकसीम किया जाता है। राशन के लिए डोनेशन मुगल बरादरी की होती है। राशन हर बरादरी को दिया जाता है। तंजीम मुगलिया फ्री डिस्पेंसरी भी चला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्पेंसरी को अस्पताल बनाया जाए। हर बरादरी में राशन इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई बरादरीज़म नहीं है। पैसे जरूर मुगल बरादरी के हैं, लेकिन राशन पूरी मखलूक का, ये अल्लाह की मखलूक है। हम चाहते हैं कि हम इनकी जिंदगी में खिदमत करते रहें। राशन की तकसीम के साथ साथ तंजीम मुगलिया की जानिब से फ्री डिस्पेंसरी भी रोजाना की बुनियाद पर मुस्तहिकीन को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की जा रही है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। राइट स्पिनर लेफ्ट आर्म का तो आपने सुना ही होगा। आपको मिलवाते हैं बोथ आर्म स्पिनर से। फैसलाबाद का 13 साला मोहम्मद महाद दोनों हाथों में गेंद घुमाता है। ना लेफ्ट आर्म ना राइट आर्म बल्कि बोथ आर्म स्पिनर नई मिस्ट्री बनने के लिए तैयार। मोहम्मद महाद राइट हैंड बैटर को लेफ्ट आर्म से बॉलिंग कराता है, लेफ्ट हैंड बैटर को राइट आर्म से गेंद कराकर चकमा देने की सलाहियत रखता है। कहता है पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। मैं 3 साल से दोनों हाथ से बॉल कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। फैसलाबाद में बेशुमार टैलेंट मौजूद, बेहतर मौके मिले तो मोहम्मद महाद भी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर खेल कर नाम रोशन कर सकता है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।